प्रणाम किया है, सर पे हाथ फेरा है। हाथ फेरा सर पे, ऐसा मालूम पड़ा कि हड्डियां जो है एक दूसरे से टकरा रही हैं। वो जो बात है ना, तकदीर बदल देते थे। बड़ा हर्ष होता है कि महाराज जी की इतनी विख्याति हो रही है। और उसका माध्यम विनय चालीसा मेरी रचना है। तो मुझे बड़ा, उसके बाद डिवाइन चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ विनय चालीसा के रचयिता, यानी कि विनय चालीसा को लिखने वाले प्रभुदयाल शर्मा जी से। और आज की मेरी ये वीडियो प्रभुदयाल शर्मा जी को समर्पित है। विनय चालीसा खाली एक पुस्तक मात्र नहीं है, ये पवित्र काव्य बन चुका है। घर घर में इसका पाठ किया जाता है, हर जगह इसका पाठ किया जाता है। और विनय चालीसा का सच्चे भाव से अगर आप नित्य पाठ करेंगे तो आपके जीवन में आप खुद महसूस करेंगे, खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। और आपको नीप करोली महाराज जी के भी साक्षात दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, उनकी भी कृपा आप पर बरसनी शुरू हो जाती है। मैं अपने आप को बड़ा ही एक गर्व महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसी पुण्य आत्मा के साथ बैठकर उनका इंटरव्यू लेते हुए, जिन्होंने नीप करोली महाराज जी के साथ अपना काफ़ी समय उनकी सेवा में लगाया है, उनके साथ वो बैठती थी। और आज मैं उनके इंटरव्यू आप तक पहुंचाने की एक कोशिश कर रहा हूं। मेरी आप सभी भक्तों से ये विनती है कि आप जब भी विनय चालीसा का पाठ करते हैं तो इसके रचयिता प्रभुदयाल शर्मा जी को भी जरूर याद किया करिए। और मेरी आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे बने बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और आज की वीडियो बहुत ही खास है। जब प्रभुदयाल शर्मा जी से मैंने इंटरव्यू ली तो वो इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों में अश्रु आ गए थे। तो प्लीज़ मेरी आप सभी भक्तों से ये प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें और अपने कमेंट्स जरूर करें। मुझे आप सभी भक्तों के कमेंट्स, ईमेल्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए चलते हैं प्रभुदयाल शर्मा जी से एक मुलाकात। बचपन में मैंने ध्रुव चरित्र सुना था, तो उसी समय से कुछ मेरी ऐसी धारणा बन गई कि जैसे ध्रुव को उनके गुरु मिले ऐसे ही गुरु मुझे मिलने चाहिए। ये दूसरे तीसरे में पढ़ता हूँ, गजब की बात है। और ये धारणा बनी रही हाई स्कूल के पास करने के बाद तक। कुछ मेरे साथ घटित हुआ तो डॉक्टर चंद्रलाल पारा सर संस्कृत के विद्वान थे, पीएचडी संस्कृत में पढ़ाते थे। वो मेरे शिक्षा गुरु रहे हाई स्कूल तक। मैंने वो घटना महाराज की उनको बताई तो उन्होंने कहा तुम्हें महापुरुष के दर्शन होंगे। हाई स्कूल पास करने के बाद की बात है। ये कौन से साल में आपने ये सन 57 की बात है। अच्छा। महाराज जी को मैं जानता भी नहीं था।
अच्छा। और ना महापुरुष को जानता था कैसे महापुरुष होते हैं। अच्छा, मेरी पोस्टिंग हुई सन 62 दिसंबर 62 में वृंदावन में। अच्छा, वृंदावन को मैं सुना करता था, पर ये सोचता था कि जान वृंदावन हम कभी दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जो नौकरी लगी मेरी, पहली वृंदावन पोस्टिंग हुई। अब यहाँ से शुरू होती है कथा बाबा जी की। बाबा जी को नहीं जानता था। 1 सितंबर 1965 में मैं वैसे ही घूमने के लिए घर से निकला। लुटेरे हनुमान जी हैं वृंदावन में, वहाँ तक मेरा जाने का विचार था। घूमने के लिए, भक्ति भाव से नहीं, दर्शन करने के लिए नहीं, वैसे ही जैसे घूमते हैं। तो अब परिक्रमा मार्ग में जहाँ महाराज जी का स्थान बन रहा था, आश्रम बन रहा था, वहाँ से बाबा जी के दर्शन करके जेपी सिंघल, जो उस समय ट्रेजरी हेड क्लर्क थे, बाद में वो ट्रेजरी ऑफिसर हो गए। तो क्योंकि मैं कैशियर था तो ट्रेजरी जाना आना रहता था। कहाँ पे कैशियर थे? मैं ITI कैशियर, ITI वृंदावन में। अच्छा। ITI मथुरा में पोस्टिंग हुई पहली मेरी, तो वो वृंदावन में खुला था। तो जब उन जेपी सिंघल मिले, वो बाबा के दर्शन करके लौट रहे थे। तो रामाकृष्णा होने के बाद कुशल क्षेम पूछी इन्होंने। कुशल क्षेम के बाद बोले कि तुमने बाबा नीम करोली के दर्शन किए हैं? मैंने कहा नहीं किए हैं। अच्छा। मैं कह दो उनसे कि तो कि अच्छा तुमने नाम तो सुना होगा, बहुत बड़े महात्मा हैं। मैंने नाम भी नहीं सुना है। कि अच्छा उनके पास जाओ और हाथी वाले बाबा के पास उनका आश्रम बन रहा है, उनके दर्शन करो, तुम्हें उनसे मिलकर के बहुत बड़ा लाभ होगा। अच्छा, संतों से मिलने में मेरी रुचि थी, सत्संग में रुचि थी। तो मैंने ये सोचा इधर घूमने न जा करके इधर घूमने आओ। घूमने तो जा रहे हो और एक संत के दर्शन हो जाएंगे, सत्संग हो जाएगा। पूछताछ करके स्थान पर पहुंच गए। कुछ क्षणों में ही बाबा जी मेरे सामने से निकल गए, सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े हुए। अच्छा। और धोती पहने हुए। तो मैंने समझा ये कोई बाबा के दर्शन करने आए, कोई सेठ है। ये नहीं समझा कि बाबा नीम करोली हैं। ये उनका वेशभूषा ही ऐसा था। थोड़ी देर बाद जो बाबा के सेवक थे, उनसे मैं पहले पूछ चुका था कि कहाँ हैं बाबा जी, कि अभी आते हैं। तो वो जब निकल गए तो फिर मैंने पूछा, मैंने कि कहाँ हैं बाबा जी, आए नहीं, कि अभी तो निकल के गए हैं। तो अच्छा, मैंने कही उनके दर्शन कराओ। मैंने प्रणाम भी नहीं किया था उनको। अब मैं कुछ श्रद्धा भी थी मुझे। मेरी पत्नी कहा करती थी कि माँ महात्माओं के चक्कर में मत पड़ना, गड़बड़ ज़्यादा होती है। ये कौन से साल की बात है जब आप पहली बार मिले थे? हाँ, अभी मिला नहीं हूँ साहब, अभी तक यही हो रहा है। अच्छा। मस्तिष्क में चल रहा है कि कैसे बाबा हैं कैसे नहीं है। अच्छा। सन सितंबर 1965 की बात है, तारीख मुझे नहीं मालूम है। अच्छा। और बरसात बाढ़ आई हुई थी जमुना जी विशाल रूप से, उससे पहले ऐसी बाढ़ नहीं आई थी। हाँ, तो वो थोड़ी देर बाद मैंने कहा दर्शन कराओ। अब वो अंदर गए। मैं ये कह रहा था कि पत्नी ये कहा करती थी कि माँ महात्माओं के चक्कर में मत पड़ना, ऐसे ही होते हैं, ठग ज़्यादा होते हैं। अब ये भी भाव था। अब मेरी ये में एक चौवन्नी नहीं थी, तो ठग क्या लेंगे मुझसे, और संत हैं तो संत दर्शन हो जाएंगे। अब वो आए लौट करके कि तुम्हारा नाम क्या है। जब मैंने उनसे कहा था कि दर्शन कराओ, तो लौट के आए और फिर गए अंदर। अब मेरी वो अश्रद्धा बढ़ गई। मैंने यहाँ बड़े आदमियों को, संपन्न जो होते होंगे, उनको दर्शन दे देंगे और हमें काहे को दर्शन देंगे, हम लौट चलेंगे। कोई श्रद्धा नहीं थी, ईगरनेस नहीं थी, पर आज्ञा हो गई। नाम पूछा उन्होंने। नाम पूछ करके अब जब लौट के आए तो उन्होंने आज्ञा दे दी कि चलो, तो मैंने दर्शन कर लो। अब दर्शन करने पहुँचे हैं, प्रणाम किया है, सर पे हाथ फेरा है। हाथ फेरा सर पे, ऐसा मालूम पड़ा कि हड्डियाँ जो है एक दूसरे से टकरा रही हैं। वो जो बात है ना, तकदीर बदल देते थे। वो मेरे साथ, अब हम तो नहीं समझ पाए कि ये क्या हो रहा है। नाम पूछा, काम पूछा, कौन डायरेक्टर है, कौन कमिश्नर है, कौन मिनिस्टर है। सत्संग की तो कोई बात ही नहीं, जैसे इंटरव्यू लेते हैं सर्विस में, ऐसी बातें हो रही थी। हम बैठ गए।
भगवत चर्चा कुछ नहीं हुई, सत्संग की कोई बात ही नहीं हुई, ना कोई उपदेश। अब एक व्यक्ति पीछे बैठे हुए थे, उनसे कहा कि अच्छा तुम जाओ। अब मैंने ये बहुत देर के बैठे, मेरी सांस चल रही थी, दूर से आया था 2.5-3 किलोमीटर से पैदल। तो उसके कुछ ही क्षण में 1 मिनट नहीं हो पाई है जब तक अच्छा तुम जाओ। अब मैंने आग्रह किया, स्वामी जी जरा बैठने दीजिए, मेरी इच्छा ये थी सत्संग हो, कि नहीं अब जाओ, जरा तेजी में कहा। फिर मैंने दोबारा आग्रह किया, स्वामी जी जरा बैठने दो। मेरा मतलब यही था, सत्संग की इच्छा थी, कोई कामना सांसारिक नहीं थी, सांसारिक कामना नहीं थी, केवल सत्संग की भावना थी। अब तीसरी बार तो बड़ी जोर से बोले कि नहीं अब जाओ, आज्ञा हो गई है, फिर आना। अब ऐसा लगा कि झगड़ा नहीं हो जाए, मारपीट की नौबत आ जाएगी, तुम निकल चलो यहाँ से। अब मैं गुस्सा आ गई बड़ी। तो मैं कैसे महात्मा है, वो तो अगर बहुत बड़े महात्मा हैं, जितना बुरा सोच सकता था मैं सोचता हुआ चला रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ उनकी मन ही मन में, कह किसी से कुछ नहीं रहा, कोई है ही नहीं मेरे साथ। अच्छा, जिस व्यक्ति ने मुझे भेजा था वो ये और कह गए थे कि अपने प्रिंसिपल को भी दर्शन कराना। तो वो रास्ते में उनसे मैं कहने गया कि नहीं मैं तो दर्शन कर आया हूँ और तुम्हें दर्शन कराने के लिए कह गए हैं। वो उछल पड़े कि तुम दर्शन कर आए और मैं 2 साल से चक्कर लगा रहा हूँ, मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं। और मैंने उनकी भावना का खंडन नहीं किया। मैंने जब इन्हें मालूम पड़े कि दर्शन करेंगे, कैसे महात्मा है, तो मेरे साथ तो गुजर चुका है। अब मैं भुनभुना था। विनय चालीसा जो आपने लिखी, अब और ये भी सुनने में आता है कि आपने महाराज जी को ये पहली बार पोस्ट करके भेजा। हाँ, वो सब आ जाएगी बात, सुनिए। वो किस्सा हमें बता। हाँ, सभी चल रहा है। हाँ। घर में जैसे ही पहुंचा है, अब सत्संग होता है। जैसे ही मैंने एक पैर देहरी के अंदर रखा तो वो आवाज़ मेरे मुंह से जबरन ये निकलती है कि ये महापुरुष हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं है। और वृंदावन में मैं महापुरुष की तो खोज में था ही। अब मेरा संकल्प और वो करंट ऐसा लगा, वो उसको मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी अनुभूति मुझे हुई। और जैसे ही पौड़ी के दूसरे गेट पे आंगन में पहुँचने को हूँ, तब महाराज जी का जो स्वरूप देख करके गया हूँ वो मेरे हृदय में विराजमान हो गया। जैसे आपको देख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही वो दिखाई दे रहा है। अरे मैंने ये तो भगवान मिल गए मुझे, अब मुझे क्या चाहिए। और ये अपने आप ये नहीं कि अब तुम्हें कुछ करना नहीं है। पूजा पाठ से मतलब मैं नहीं समझा, पर ये निकला कि अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब वो करंट तो बना रहा है साहब, ये बड़ी सत्य। अब मुझे तो जाने क्या मिल गया। मुझे रात को नींद नहीं आई है खुशी में, उस रात को नहीं, महीनों नींद नहीं आई है मुझे। अब 2 रात, अब जब ये संकल्प हुआ कि ये तो भगवान मिल गए, इनकी तो स्तुति होनी चाहिए। दो रात गुजर गई, मैं भूल जाऊंगा, तो लिखना मैंने तीसरी रात को शुरू कर दिया। लिखना शुरू कर दिया तीसरी रात को। मैं हूँ बुद्ध मलिन श्रद्धा भक्त विहीन। तो आपने इसको जो बड़ा ही सरल मतलब सहज भाषा में लिखा है, हाँ, जो कि हर एक मतलब बोल पाए। हाँ, वो और कड़े शब्द में जानता ही नहीं। ये कैसे विचार आए आपके, मतलब कैसे? हाँ, उसमें जरूर ये हुआ जैसे मिस्त्री ईंट रखता है दीवार में, जोड़ तोड़ करके ऐसे शब्दों को जरा चयन करना पड़ता था। एक चौपाई उसमें मुझे सबसे ज्यादा कठिनता ये हुई, वो जो लेकिन भगवान तो हैं, तुम हो विष्णु राम श्री कृष्ण। अब कृष्ण तो तेरे हैं, अब कृष्ण के साथ वो दूसरी लाइन नहीं मिल रही है। और फिर वो आपने महाराज जी को बाई पोस्ट भेजा। हाँ, मैं सुना दूंगा आपको। तो अब मैं लिख रहा हूँ साहब, मैं अकेला था, अकेला होकर के भी धर्म एक पत्रिका निकलती थी, उसमें मैं उसे छिपा करके रख देता था, दुबका करके, कोई देख नहीं ले। यानी अकेला सो रहा हूँ तब भी उसे दुबका करके रख देता। 4-6 दिन बाद पत्नी आ गई, तो रात को जगा तो रहता ही था मैं। उन्होंने सोचा तो ये क्या लिखते हैं, देख लिया हुआ रात को, तो उन्हें शंका हुई कि मुझे मालूम है तुम किस चक्कर में हो। उनकी भावना कैसी भी रही हो, पर मैंने उनको कुछ बताया नहीं कि मैं एक महात्मा के, यानी इसको भी दुबका रहा था, मैं छुपा रहा था कि मैं बाबा नीम करोड़ी के सानिध्य में पहुंच गया हूँ। उनको तो बहुत दिनों बाद मालूम पड़ेगा। लिखता रहा। जब पूरी हो गई तो फिर मैंने कॉपिंग पेंसिल से वो लिख करके और बाई पोस्ट अच्छा
भेज दी। ये कौन से साल की बात है? ये सन 65 में ही है। अच्छा। और ये 2-3 महीने हो गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, सितंबर की बात है ये हो गई। अच्छा। अब हुआ ये कि इसका पता नहीं चला। मैं देख रहा हूँ आश्रम में कोई चिट्ठी आई क्या, कोई जवाब नहीं दे रहा है। 2-3 साल हो गए साल इस बात को। मेरी रचना तो गई खड्डे में हो गई। और बाबा जब कैंची जाते थे तो वहाँ के लोगों की, वहाँ के स्थान की, वहाँ के वातावरण की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। एक साल 69 की बात है शायद, ये जाने लगे कैंची तो वहाँ की प्रशंसा कर रहे थे। मैंने कहा कि महाराज वो तो संपन्न लोगों की घूमने की जगह है, मैं कहाँ जा पाऊँगा। अब उस समय तो चुप हो गए वो। और जब जाने लगे तो मुझे कड़ाई के साथ आदेश दिया कि अब की तुझे कैंची आना है। और सब मार्गदर्शन कर दिया, टिकट कितने का आएगा और कहाँ उतरना है, कहाँ चढ़ना है, सब मार्गदर्शन पहले कर दिया। उस हिसाब से अब मैंने वाइफ से कहा, मैंने कही चलना है कैंची, कि मैं बाबा जी भुर्रों के चक्कर में नहीं पड़ते। अच्छा। ये 2-3 साल की बात है, ये बाद की बात। अब तक वो नहीं समझ पाई। वैसे उनके हाथ की रोटी खाई है, बाजरे की रोटी, बात हुआ कर आया था, पहुँच आया घर से। अब सब मैं पहुँच गया वहाँ, तो बाबा जी ने वहाँ की व्यवस्था के संबंध में पूछा कि वृंदावन में कैसी हालचाल है। तो वहाँ के जो पुजारी थे तो उन्होंने कहा था कि बाबा एक महात्मा है जो वहाँ मंदिर पर हनुमान जी के पे बैठता है और वो सब हनुमान जी का चढ़ावा ले जाता है। तो बाबा जी को मैंने बता दिया। बाबा जी ने अंतर्दृष्टि से देखा तो बोले कि नहीं, वो महात्मा ऐसा नहीं है, वो हनुमान जी को रामायण सुनाता है। अच्छा। और हनुमान जी का चढ़ावा लेने की उसकी नीयत नहीं है, अगर कोई उसे वैसे ही दे जाए तो वो दूसरी है। अब ये तो देख लिया अंतर्दृष्टि से। फिर मुझसे कहा कि अच्छा जाओ उस पंडित को हटा दो वहाँ से, कल निकल जाओ। 17 रुपये का टिकट, जर्नी और लौटा बाट, 3 महीने की ड्यूरेशन थी। मैं लेकर के गया था। अब उसको मैं बड़ी भारी रकम समझ रहा था। तो अब मैंने सोचा कि मैं इतने पैसे खर्च करके आया हूँ और बाबा जी कह रहे हैं कल निकल जाओ। केवल सोचा मैंने। कुछ ही क्षणों में बाबा बोले तू ऐसा सोचता है तो अब मैं जब कहूँगा तब जाएगा। अच्छा। 1 महीने तक मुझे नहीं आने दिया। अच्छा। मेरी छुट्टी 1 महीने की थी। जब ख़त्म हो गई तो ऑफिस से जब लेटर पहुंचा कि तुम्हारी छुट्टी ख़त्म हो गई, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर तुम ज्वाइन नहीं करते हो तो महाराज जी को चिट्ठी दिखा दी मैंने। अब वो बिना चालीसा का प्रसंग सुनिए। दूसरे दिन मैं घूम रहा था वैसे ही, तो कोई बिना चालीसा को पढ़ रहा था। अच्छा। अब मैंने सोचा, मैंने किसी को बताया नहीं, इतना गुप्त रखा। और फिर ये कौन पढ़ रहा है। मैं उस व्यक्ति के पास पहुंचा। वो बोला, मैंने कि ये किसने दिया, छपा हुआ था। तो एक तो खुशी हुई कि मेरी रचना छप गई। अच्छा, वो छपी हुई सर, गा रहा था वो। आपने तो हाथ से लिखा हुआ था। वो किसी ने छपा करके। अब वो प्रसंग आएगा, सब सुनिए। उससे पूछा तो वो अमुक व्यक्ति बांट रहे हैं। उस व्यक्ति के पास पहुंचा जो बांट रहा था। मैंने ये किसने छपवाया। अब वो बोला कि किसने लिखा ये। काली कपूर थे, कानपुर के रहने वाले। मैंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पहले पूछा आपने और उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। बातों में पहचान के कि ये तुमने लिखा है। फिर उन्होंने बताया कि 2 चौपाई मैंने इसमें संशोधित कर दिए हैं, 2 शब्द हटा दिए हैं। एक चौपाई जो मैंने लिखी थी, दिव्य दृष्टि मेरे और भरऊ सदाचार में जीवन करो, ये ओमिट कर दिए बिल्कुल। और केवल मैंने इतना लिखा था, कहीं विभीषण जो हनुमंता बिन हर कृपा मिलहि नहीं संता, सोई भरोस मेरे और आयो जा दिन प्रभु तब दर्शन पाए। इसमें से एक अर्दाली उन्होंने घटा बढ़ा दी है। कहीं विभीषण ने जो वाणी परम सत्य कर, ये मैंने नहीं लिखा, ये उन्होंने ऐड किया है। वो बीच में किसी ने चेंज किया। हाँ, वो और एक आध शब्द घट बढ़ गया है कि सर्वत्र सदा घर घर की जानो, वो मैं लिखा था घट घट की जानो। सर्वत्र सदा घट घट की जानो, तीनों कालों में घट घट में वास है आपको, ये मतलब है। तो ये उसके बाद उन्होंने बताया कि महाराज जी के पास चिट्ठी आ रही थी, राम राम कर रहा था, कोई नमस्कार कर रहा था, मतलब अभिवादन महाराज जी का। और महाराज जी एक एक लेकर के उसे फाड़ के और फेंकते जा रहे थे। और मैं बिना चालीसा भी था, वो फाड़ के फेंक दिया उन्होंने।
तो भवानी जो इस समय लखनऊ में पुजारी हैं वो झाड़ रहे थे कूड़े करकट को। तो वो जब झाड़ रहे थे तो वो मैंने उठा लिया, एक एक कागज़ को मैं देख रहा था, ये भी मेरे पल्ले पड़ गया फटा हुआ, तो मैंने इसको छपवा दिया। मैंने उसको छपवा दिया, तो ये छप करके फिर वो, अब मुझे नहीं मालूम था कि इतनी प्रकाशित हो जाएगी, इतनी इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये आपकी जो विनय चालीसा है, हाँ। वो आज घर घर में, घर घर विदेशों में पहुंच गया, पाठन किया जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मतलब ये मुझे अच्छा तो लग रहा है। आपकी जो रचना आपने रची ना, मुझे बड़ा हर्ष होता है, बड़ा हर्ष होता है कि महाराज जी की इतनी विख्याति हो रही है। हाँ। और उसका माध्यम विनय चालीसा मेरी रचना है। तो मुझे बड़ा, उसके बाद आप ये जो नए भगत जोड़ रहे हैं, हाँ। जो नए लोग आ रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी, तो उनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि वो विनय चालीसा का कैसे पाठ करें? क्या रोजाना पाठ देखो साहब, करें या किस तरह से पाठ करें? विनय चालीसा का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करूँ। मैंने हनुमान चालीसा का आश्रय लिया था, और वही मैं अपनी प्रशंसा क्यों करूं। हाँ, हाँ। और वो हनुमान जी की ही स्तुति है दरअसल में। हाँ, नहीं, पर ये विनय चालीसा में भी आपने एक गुरु के प्रति बड़ी अच्छे श्रद्धा फूल वो, और इसके बाद एक और रचना हुई है, शरीर शांत होने के बाद वो हुई है पुष्पांजलि। वो आपको मालूम है कि नहीं? वो मैं महाराज जी की लीला जो है वो मैं सुनाऊंगा पीछे आपको। तो मुझे गर्व होता है, गौरवान्वित अनुभव करता हूँ अपने को कि मुझे इतना सौभाग्य मिला। मेरी पत्नी भी मेरा उपहास करती थी, मेरी ससुराल वाले मेरे उपहास करते थे, और आज वो रचना, आज मेरी पत्नी दूसरों को कोई कष्ट होता है तो कहती है कि बाबा नीम करौरी का आश्रय लो। तो अब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती समय हमें नहीं, दिया है। कुछ मेरा समय कुछ नहीं, ये तो अब दो शब्दों में जो आने वाली जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी को सबको उनके लिए क्या संकेत दें? मैं संकेत दे रहा हूँ, सबसे सरल उपाय है हनुमान जी की उपासना करें, और जो बच्चे आपके हैं उनसे एक एक चौपाई रोजाना बुलवाया करें, कम से कम उनको कंठस्थ हो जाएगा हनुमान जी। जो आपको उपलब्धि नहीं हुई है वो उन बच्चों को उपलब्धि होगी, उससे आपके कल्याण, आपके परिवार का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, और बच्चों का तो कल्याण होना ही होना है, उसके अलावा राष्ट्र का कल्याण होगा। रोग शोक दुख सब मिट जावे, जपे राम राम ही होया, परम कल्याण सोई सोई आप देहु वरदान, सबई भांति हरि को पूजे, राग द्वेष बंधन सो जूझे। ये मेरा संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव महाराज। जय जी। महाराज। करे सदा संतन की सेवा, तुम सब राय देवा, सब कुछ वे हमको किसवायो, भव सागर से मारो लाओ, मैं कबू शरण तिहारी आयो, सब गुरजन को भय पायो, जय 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 गुरुदेव हमारी, बार बार जाओ बलिहारी, सागर की जानो, तू को ही
मन और काया, धर्म कर्म में रुचि वही जावे, भोजन नित तव स्तुति गावे, आवे सद्गुण तापे भारी, सुख संपत्ति सोई पावे सारी। होय दास सब पूर्ण कामा, अंत समय पावे विश्राम, चारि पदारथ है जग माही, तव प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। त्राहि त्राहि में शरण तिहारी, हरहु सकल मम विपदा भारी। धन्य धन्य परमात्म हमारो, पावे दर्श परस तब न्यारो। तन्महीन मार्गो विहीना, तब प्रसाद कुछ वर्णन कीना। श्रद्धा ते पुष्प कछो, चरण धरे सभा